प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राकृत संख्या से संबंधित डिटेल ज्ञान प्राप्त किया था और साथ ही प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग से संबंधित भी हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन बनाना सीखा था। और आज प्यारे बच्चों हम लोग जो है प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं और प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं और साथ ही साथ इससे रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चंस भी हम आज के क्लास में सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। और इसके आगे के क्लास में प्यारे बच्चों हम आप लोगों को प्राकृत संख्याओं के घनों का योग जो है सिखाएंगे। तो पिछले और अगले दोनों क्लास का लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से आप लोग अगर पीछे और आगे का क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर जो है देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्लास को। जैसा कि आप जानते हैं इस सब टाइप का जो क्वेश्चंस आपको अगर देखने को मिलता है तो आपको लगता है कि बहुत लंबा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, कैसे बनेगा नहीं बनेगा, तो आप एकदम जो है निश्चिंत हो जाइए। बहुत ही आसान तरीका से इस टाइप के क्वेश्चन को अब आप प्यारे बच्चों बना पाएंगे। क्वेश्चन आपको इस तरह का जो है देखने को मिल सकता है कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो है ना वर्गों का योग क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन दिखेगा या नहीं तो प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन को आपको डाटा के फॉर्म में ऐसे भी दे देगा। क्या यहाँ पर दिखा, ये जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों उसी को ऐसे भी जो है ना एग्जामों में देखने को आपको मिल सकता है। इसमें क्या बोला गया, वही 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट 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 30 तक का स्क्वायर आपको ना है उसका योग निकालना है। तो यही है प्यारे बच्चों, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए यह क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि भाई साहब बताइए कि वर्गों का योग जो है कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आता है, बच्चे जब शॉर्ट ट्रिक नहीं जानते रहते हैं यानी इसका फॉर्मूला नहीं जानते रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। भाई साहब पागल हो जाएंगे आप ऐसे बनाइएगा तो 1 से 30 तक का स्क्वायर निकाल करके फिर उसको जोड़ना बहुत भारी है। तो इस बड़े से विधि से बचने के लिए प्यारे बच्चों हम आपको देने वाले हैं आज इससे संबंधित शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए या इसको सूत्र कह लीजिए। इस सूत्र की मदद से आप इस टाइप के सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से जो है बना सकते हैं। सूत्र क्या बोल रहा है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का जो प्यारे बच्चों शॉर्ट ट्रिक है या सूत्र है वो है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे 6। यह सूत्र हम लगाएंगे तो आराम से यह क्वेश्चन 1 से 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए लंबा हमें सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मिलजुल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझने की प्यारे बच्चों जो है ना कोशिश करिएगा, देखिएगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से क्या करेंगे, बनाएंगे। अगर क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस रूप में दिया गया हो तो पहले आप उसे इस तरीका से क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद आप यहाँ पर डिसाइड कीजिएगा कि n का वैल्यू कितना है। किस चीज़ का वैल्यू, n का वैल्यू। जितने प्राकृत संख्याओं का योग करने के लिए बोलेगा n का वैल्यू उतना होगा। यहाँ पर देखिए प्रथम 30 बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, प्रथम 30। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का मतलब है प्यारे बच्चों 1 से लेकर के 30 तक। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर के 30 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का आपको निकालना है योग। तो इस स्थिति में आप ऐसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 30 स्क्वायर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों n का जो वैल्यू होगा, किसका वैल्यू, n का जो वैल्यू होगा प्यारे बच्चों वो होगा 30। जितने प्राकृत संख्या के बारे में बोला गया होगा n का वैल्यू प्यारे बच्चों उतना होगा। ठीक है, तो n का वैल्यू आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना है और डिसाइड करना क्या हो तो लिखा ही होगा। तो n का मान आपको मिल गया 30। अब आपको निकालना है योग। तो लिखिएगा इसीलिए योग बराबर, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसीलिए योग बराबर। योग निकालने का सूत्र आप ऊपर देख पा रहे हैं, उसी सूत्र का हेल्प आपको लेना है। सूत्र क्या है, n इंटू n प्लस 1। देखिए मैं सूत्र लिख रहा हूं ताकि आपको सूत्र जो है ना क्वेश्चन बनाते बनाते ही क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, रटना अलग से सूत्र को ना पड़े। तो इसका सूत्र क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, n इंटू n प्लस 1, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1
और फिर बट्टे में डालेंगे प्यारे बच्चों हम लोग 6, बट्टे में क्या डालेंगे 6। अब आपको n का वैल्यू बैठा देना, जोड़ घटाव कर देना, बात खत्म। बस इतना ही क्वेश्चन था। अब तो आगे क्या है, जोड़ घटाव है। अब तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, n का वैल्यू प्यारे बच्चों आप ऊपर से देख लीजिए 30 दिया गया है। n का वैल्यू कितना है 30, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 30 इंटू 30 प्लस 1, 30 प्लस क्या करेंगे 1, और इंटू में क्या लेना है सर, तो 2n, यानी कि 2 गुने n। n का वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हैं कि 30 है। कितना है 30 है, और प्लस में 1 है, प्लस में क्या है 1 है, और बट्टे में डालना है सर जी 6, बट्टे में क्या डालना है 6 डालना है। तो चलिए अब हम लोग जो है ना इसको सॉल्व करने की करते हैं ज़बरदस्त वाला कोशिश। सिंपल काम यहाँ पर एक कर लीजिए आप कि इस 6 से इस 30 को भाग दीजिएगा, तो आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कितना होगा 5। क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5। अब आप अगले स्टेप में क्या कर लीजिए, जोड़ घटाव कर लीजिए, बात खत्म, आंसर मिल जाएगा। देखिए ये 5 दिख रहा है आपको, इस 5 को प्यारे बच्चों लिख लेना है, कोष्ट हटाइएगा तो गुना आएगा, और फिर 30 आप प्लस 1 कितना होगा 31 होगा, 30 प्लस 1 हो गया सर 31, और फिर इस यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुना है, और फिर क्या होगा सर 30 दूना 60, इसको इस कोष्ट को गुना करिएगा तो पहले गुना करेंगे फिर जोड़ करेंगे, तो 2 से 30 को गुना करिएगा तो 60, और 60 में 1 जोड़िएगा तो 61, 60 में 1 जोड़ेंगे तो 61। अब आप इसको गुना कर लीजिए, 5 गुने 31 गुने 61 कीजिएगा तो प्यारे बच्चों 9455 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा 9455 मिलेगा। 9455 आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल आसान तरीका से आप 2 से 3 लाइन में इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि आपको तो सब कुछ सीखना है, एक टाइप के क्वेश्चन सीख लिए दूसरा टाइप का नहीं सीखेंगे तो फिर होगा आपके साथ समस्या। तो हम चलते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन सीखने के लिए, तो आप लोग भी उस टाइप का क्वेश्चन जरूर जो है ना देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर बोला 15 स्क्वायर 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर डॉट 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 40 स्क्वायर क्या होगा। इस क्वेश्चन में लगाइएगा हल्का दिमाग। जनरली क्वेश्चन शुरू होना चाहिए था प्यारे बच्चों 1 के स्क्वायर से, लेकिन इसने क्या किया 15 के स्क्वायर से शुरू किया है, यानी कि 15 से लेकर के 40 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। सर अब ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसे कैसे बनाएंगे। आप जो सूत्र दिए थे सर, ये वाला सूत्र जो दिए थे वो तो 1 से लेकर के n तक के जो है ना मतलब संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र है। अगर डिसकंटिन्यू वाला होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। सो देखिए आइए हम आपको बताते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप कैसे जो है ना हैंडल कर पाएंगे। आप क्या करिए, ये 15 से लेकर के 40 तक का योग ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, 1 से लेकर के 40 तक के वर्ग का योग निकाल लूंगा और उसमें से फिर घटा दूंगा 1 से लेकर के 14 तक के वर्ग का योग। बोलो आइडिया सही है कि नहीं। क्योंकि मुझे 15 से 40 तक के वर्ग का योग निकालने का फॉर्मूला पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 1 से 40 तक के वर्ग का योग निकाल लूंगा। 1 से लेकर के कहाँ तक, 1 से लेकर के 40 तक का जो वर्ग है उसका योग निकाल लूंगा और उसमें से 1 से लेकर 14 तक को घटा दूंगा, क्योंकि हमें 1 से लेकर के 14 तक तो रखना ही नहीं है, हमें तो यहाँ पर 15 से ही शुरू करना है। 1 से 14 तक को हम इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। यही एक तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का। अगर कुछ पीछे से छोड़ दिया गया हो और आगे से शुरू करके कितना भी आगे चला गया हो तो उस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जरा आप लोग जो है ना फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। जब आप हल करने के लिए जाइए, इसको सॉल्व करने के लिए जाइए प्यारे बच्चों, तो हम जैसे बताए हैं वैसे आप पहले लिख लीजिए। आप इस चीज़ों को 15 स्क्वायर 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर को आप लिख लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 प्लस 40 का स्क्वायर। प्लस क्या करेंगे सर, तो 40 का स्क्वायर लिख लेंगे और इसमें से घटा देना है आगे। अब क्या करना है, क्या घटाना है सर, घटा दीजिएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर
और प्लस डॉट 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 14 का स्क्वायर। मतलब सर, मतलब यही कि 1 से 40 तक निकाल लेंगे योग, और उसमें से फिर 1 से लेकर के 14 तक का जो वर्ग का योग है घटा देंगे, क्योंकि हमको तो 15 से लेकर 40 तक का रखना है। अब आप इस तरीका से आराम से क्या कर लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर 40 तक के लिए आपको फार्मूला लगा करके मान बैठा देना होगा, फिर 1 से 14 तक के लिए फार्मूला लिख करके उसमें मान बैठा देना होगा, और उसके बाद आप जोड़ घटाव कर लीजिए, बात खत्म। तो यहाँ पर n 2 बार प्रयोग होगा। एक तो n है प्यारे बच्चों 40, लिख ही देता हूँ मैं, लिख दीजिएगा कि यहाँ पर जो है ना n बड़ा वाला n, यहाँ पर यहाँ से 1 से 40 के लिए जो n है प्यारे बच्चों वो 40 है, एवं दूसरा 1 से 14 तक के लिए n जो है ना प्यारे बच्चों वो है 14। 14 तक के लिए क्या है, 14 है। अब आप जो है लिखिएगा सूत्र की मदद से आप कैसे इसको बनाइएगा। तो चलिए देखिए कि कैसे सूत्र की मदद से आप इसे बना पाएंगे। सूत्र क्या था सर जी, सूत्र था आपके पास जो मैं अभी बता रहा हूँ, सूत्र था n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 भट्टे में था सर 6। और इसमें से हम इसके लिए भी सूत्र बना लेते हैं। फिर से क्या करेंगे, लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बट्टे में लिख देंगे 6। मान बैठाइए। मान बैठाने के लिए जाइएगा तो ध्यान रखिएगा कि इधर आपको n का मान रखना है 40। 1 से 40 तक के लिए n का मान होगा 40। तो चलो भाई साहब रखते हैं। दिक्कत क्या है, यहाँ पर n का वैल्यू हम रखेंगे सर 40, ठीक। 40 इंटू 40 प्लस 1, 40 प्लस 1 और इंटू 2 गुने 40, 2 गुने क्या करना होगा सर जी 40, और फिर प्लस में लगाना होगा 1, प्लस में क्या लगा देना होगा 1 लगा देना होगा, बट्टे में 6 है तो हम लिख देंगे 6। माइनस जो दिख रहा है प्यारे बच्चों वो लिख लेना है माइनस, और फिर n का जो वैल्यू है इसमें आपको 14 रखना है, तो हम लिख देते हैं n के जगह पे 14। तो n इंटू n प्लस 1 यानी कि 14 प्लस 1, और इंटू में फिर क्या करना है 2 गुने 14, 2 गुने आपको लिखना है 14 और फिर प्लस 1 लिख देना है। इसके बट्टे में आपको प्यारे बच्चों लिखना है 6। क्या लिखना है, तो इसके बट्टे में आपको लिख लेना है 6। अब आप एक स्टेप आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत ही अमेजिंग सा एक सॉल्यूशन जो है ना देखने को मिलेगा। देखिएगा मिलता क्या है और क्या आप प्राप्त कर पा रहे हैं। यहाँ पर सिंपल बात आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करता हूँ प्यारे बच्चों, तो देख लीजिए 1 मिनट, हल्का सा आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं। इसका आधा सर हो जाएगा 3 और इसका आधा सर हो जाएगा 20, ठीक है। और फिर इसका आधा करेंगे तो 3 और फिर इसका आधा सर हो जाएगा 7। होगा कि नहीं, यस सर आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर लिखिए, ये 20 दिख रहा है तो लिख लीजिए 20, और ये कोष्ठ हटाइएगा तो गुना आएगा सर, और 40 में 1 जोड़िएगा तो 41, 40 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 41। आई को यहाँ पर क्या है सर जी, कुछ नहीं है तो गुना है। और फिर आपको करना ये है कि 2 से 40 को गुना करिएगा तो 40 दूना 80 और 1 81, 80 और 1 क्या होगा सर जी 81 होगा, और नीचे में हो जाएगा 3। माइनस है बीच में तो आपको ले लेना है माइनस। फिर ये 7 जो दिखाई दे रहा है वो 7 आप क्या कर लीजिए लिख लीजिए। कोष्ठ हटाइएगा तो प्यारे बच्चों गुना आएगा, 14 और 1 हो जाएगा सर जी यहाँ पर आपका 15, 14 की क्या होगा 15, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो फिर से आप गुना लेंगे। 14 दूना 28 और 1 हो जाएगा सर 14 दूना 28, बिल्कुल ठीक है। 14 दूना बिल्कुल 28 और 1 29 हो जाएगा। हाँ 1 मिनट रुकिएगा, बिल्कुल ठीक है 29, बिल्कुल 14 दूना 28 और 1 क्या कर लेंगे हम 29 लिख लेंगे, और नीचे में फिर से आपको 3 दिखाई दे रहा है वो 3 भी लिख लेंगे। अब क्या करूँ सर, अब फिर से आप देख लीजिए, इस 3 से 81 को भाग दीजिएगा ना तो 27 मिलेगा। कितना मिलेगा सर जी, यानी कि आप जानते ही हैं 27 तिया 81 होता है। कितना होता है 27 तिया 81, तो ये हो गया 27।
इस 3 से आप 15 को भाग दीजिएगा तो 5 तिया 15, 5 तिया क्या मिलेगा सर 15। अब आप यहाँ पर गुना उना कर लीजिए, बात है खत्म। देखिए गुना करने जाइएगा तो क्या मिलेगा, ये 20 दिख रहा है, यहाँ पर 20 गुने 41 गुने 27 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 20 गुने 41 गुने 27। तो प्यारे बच्चों हम ऑलरेडी गुना करके रखे हैं। 20 गुने 41 गुने 27 जब करिएगा तो 22 है ना, 22,140 मिलेगा। क्या मिलेगा, 22,140 मिलेगा। ये माइनस बीच में है जो, इसको लिख लीजिए। और यहाँ पर 7 गुने 5 गुने 29 करना होगा, क्योंकि नीचे से तो 3 प्यारे बच्चों है गायब हो चुका। 7 गुने 5 गुने 29 कीजिएगा तो आपको मिलने वाला है 1015। कितना मिलेगा, 1015। अब इसको जब घटाइएगा 22,140 में से 1015 घटाइएगा तो 21,125। कितना मिलेगा सर, 21,000 आपको मिलने वाला है 125 फाइनल आंसर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप कम टाइम में इस बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इससे पीछे का वीडियो और इससे आगे का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आपको इस वीडियो के लास्ट में जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का ज्ञान वाला जो वीडियो है वो रेगुलर मिलता रहे। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में तो शेयर जरूर कीजिए, इस वीडियो को कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।